हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद मनीत मानस। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे स्टफ़ हम लाते हैं इसके अंदर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको कोई भी लारावेल के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी या फिर फ्लटर के अंदर आपको पोस्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। इसका नाम है developercodeset.com। का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इसके अंदर लारावेल के अंदर जो भी फीचर्स पोस्ट है, जे क्वेरी के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी फीचर्स पोस्ट है वो हम इसमें डालते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो बेसिकली टॉपिक का नेम है कि हाउ टू क्रिएट यूज़र रोल्स बाय यूजिंग एलोक्वेंट मेथड इन लारावेल। तो इसका मतलब क्या है कि हम बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं कि हम अपने यूज़र्स के अंदर रोल अंडरस्कोर आईडी को हम डिफाइन करते हैं और उसमें हम 1 2 3 4 ऐसे हम उसको लेके चलते हैं और उससे हम अपने मिडलवेयर को बनाते हैं और उससे ही हम अपने यूज़र को चेक करते हैं। बट अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर स्केलेबल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको यूज़र के रोल्स को डिफाइन करना पड़ता है एंड उसको बनाना पड़ता है। तो वही आज हम देखेंगे कि यूज़र के रोल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम मिडलवेयर के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एंड कैसे हम चेक कर सकते हैं जो हमारे यूज़र लॉगिन है वो उसका रोल क्या है। एंड सेम ही हम चेक कर सकते हैं कि हम परमिशंस को भी कैसे यूज़र को असाइन करें। तो हम चलते हैं सीधा कोड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने रोल को क्रिएट करेंगे, जैसे रोल के टेबल को क्रिएट करेंगे। तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल रोल, और एक हमें माइग्रेशन भी चाहिए इसके, ठीक है। तो ये हमारे उसने ये रोल्स को क्रिएट करके दे दिया। तो रोल्स में हमें क्या क्या चाहिए, डॉलर टेबल स्ट्रिंग। सबसे पहले हम ले लेंगे नेम, इसको हम रख लेंगे नल लेवल। एंड सेम चाहिए हमें स्लग। अब नेम और स्लग में फ़र्क क्या रहता है, कई बार हम जो नेम है उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यूज़ कर लेते हैं, बट स्लग में सभी के सभी लेटर जो है वो स्मॉल में आते हैं। एंड इसके बाद हम एक और क्रिएट करेंगे यूज़र अंडरस्कोर रोल्स को। तो यूज़र अंडरस्कोर रोल्स का क्या मीनिंग है कि हमारे जो रोल्स हैं एंड जो हमारे यूज़र्स हैं कि कौन से यूज़र को कौन सा रोल असाइन हुआ वो हम एक टेबल के अंदर मेंटेन करेंगे। तो पहले माइग्रेशन उसकी क्रिएट कर लेंगे, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर रोल्स अंडरस्कोर टेबल। तो उसने हमें एक माइग्रेशन क्रिएट करके दे दी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने यूज़र आईडी को डिफाइन करेंगे एंड रोल आईडी को, तो वो हम एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। डॉलर टेबल अनसाइंड बिग इंटीजर। सबसे पहले हम ले लेंगे यूज़र अंडरस्कोर आईडी एंड इसके बाद हम ले लेंगे रोल अंडरस्कोर आईडी, रोल अंडरस्कोर आईडी। तो हम अपने टेबल के अंदर इसको डिफाइन करेंगे, इसको बताएंगे कि इस टेबल के अंदर जो फॉरेन की है, फॉरेन की कौन सी यूज़र अंडरस्कोर आईडी, वो उसका रेफरेंस है आईडी ऑन यूज़र्स। मीन्स कि कौन से टेबल में है, यूज़र्स टेबल में, और उसका रेफरेंस क्या है, आईडी। मीन्स कि आईडी हमारा कॉलम हो गया, यूज़र्स हमारा डेटाबेस का टेबल हो गया। और एक हमारे पास ऑप्शनल प्रॉपर्टी रहती है ऑन डिलीट कैस्केड। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपने अपना यूज़र जो है वो डिलीट कर दिया है, ठीक है, एंड उस यूज़र की जो आईडी इस टेबल के अंदर होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देगा। आप चाहो तो ऑन डिलीट रखो, चाहे ना रखो। और एक हम ले लेंगे रोल्स की, कौन सी आईडी हमारी इस टेबल के अंदर, रोल अंडरस्कोर आईडी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इस टेबल के अंदर जो रोल अंडरस्कोर आईडी या फिर यूज़र अंडरस्कोर आईडी है उसका रेफरेंस क्या है, आईडी है दोनों के अंदर। और रेफरेंस आईडी किस टेबल के अंदर, यूज़र्स टेबल के अंदर और रोल्स टेबल के अंदर है। एंड ऑन डिलीट कैस्केड मीन्स कि आपका अगर यूज़र आईडी 10 है
और अगर आपने वो डिलीट कर दिया और यूज़र आईडी अगर वो इस टेबल के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें भी वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो इसको सेव करेंगे तो रन करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो यहाँ पे एक एरर आई है, बेस टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट रोल्स। ओके, एक्चुअली हाँ, ये एक्चुअली इससे पहले मैंने एक टेस्ट किया था तो वो लगता है रह गया टेबल। हम इसमें भी चेक कर लेंगे, इसमें भी इसने नहीं क्रिएट नहीं किया। ओके, तो हम दोबारा से करेंगे PHP एडिशन माइग्रेट, तो उसने माइग्रेशन क्रिएट कर दी। तब हम देखेंगे जो हमारे इसमें दो टेबल्स रहेंगे, एक रोल्स और एक यूज़र अंडरस्कोर रोल्स। अगर हम यूज़र अंडरस्कोर रोल्स में स्ट्रक्चर जाके देखें तो इसमें यहाँ पे एक किसने फॉरेन की को इनिशियलाइज करवा दिया और नीचे भी उसने बता दिया कि इसमें जो यूज़र अंडरस्कोर आईडी और रोल अंडरस्कोर आईडी वो एज अ फॉरेन की हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र आईडी एंड रोल अंडरस्कोर आईडी। तो बेसिकली ये एक RDBMS है, रिलेशन बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम ज़्यादातर इसको ही यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर अपने फंक्शंस को डिफाइन करेंगे जो हम एलोकेंट मेथड के थ्रू हम यूज़ करेंगे, या फिर हम अपने जैसे रोल यूज़र हमने क्रिएट किया तो उस यूज़र को किस रोल के साथ हम अटैच करेंगे वो सारा कुछ हम इसी मॉडल के अंदर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पब्लिक फंक्शन हैज़ रोल। तो हैज़ रोल में हम आपकी मर्जी, आप चाहे एरे भी इसमें भेज सकते हो या फिर आप सिंगल रोल भी भेज सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एरे ले रहे हैं। तो एरे मीन्स जब हम डॉट 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 लगाते हैं तो इसका मतलब कि हम एरे को भेज रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। तो फॉर ईच डॉलर रोल्स एज डॉलर रोल इफ, अभी आपको इस फंक्शन का मतलब समझाते हैं। इफ रोल्स contains slug roll, return true, else return false। ओके, तो इसमें हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा रोल्स का। रोल्स, तो इस फंक्शन के हम क्या करेंगे अंदर, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर हम जो भी रोल को भेजेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये रोल जो है वो यूज़र रोल के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो इसमें हम बिलोंग्स टू मैनी, तो किस टेबल के साथ हम बिलोंग्स टू मैनी करेंगे, रोल टेबल। क्लास कौन सी यूज़ करेंगे इसमें, जो हमारे दूसरे टेबल का नाम है वो है यूज़र अंडरस्कोर रोल्स। एक बार ही देख लेंगे हम, यूज़र अंडरस्कोर रोल्स ही है, यूज़र अंडरस्कोर रोल्स ही है। ओके, तो इस बेसिकली फंक्शन का मतलब क्या है, तो हम पहले देखेंगे कि इस फंक्शन के अंदर हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे रोल्स, तो हम इसमें एक स्लग को बेसिकली पास करेंगे। तो वो स्लग क्या करेगा, इस रोल टेबल से उसकी आईडी लेके आएगा और इस यूज़र अंडरस्कोर रोल में चेक करेगा कि वो स्लग जो है इसके अंदर डिफाइन है या नहीं। मान लीजिए हमने हैज़ रोल में एक हमने स्लग भेजा कस्टमर नाम से, तो वो कस्टमर इधर आएगा, ठीक है। तो कस्टमर इसमें जाके रोल्स के अंदर जाके चेक करेगा, जो स्लग है कस्टमर, रोल की जगह हमारा आ जाएगा कस्टमर। तो इस रोल्स फंक्शन को कॉल करवाएगा, तो उसमें जो रोल फंक्शन है, ठीक है, तो कस्टमर स्लग है एंड कस्टमर की वो क्या उठा के लेके आएगा, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी।
तो उस कस्टमर फंक्शन की चेक करेगा कि जो कस्टमर फंक्शन है वो इस यूज़र रोल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, किसके अकॉर्डिंग, जो हम यूज़र भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये हम आगे देखेंगे कि कंडीशन को हम कैसे चेक करवाएंगे। तो बेसिकली ये फंक्शन है हैज़ रोल, ठीक है। इसके अंदर हमने रोल्स को भेजा, रोल्स, और ये जो रोल्स है डॉलर दिस रोल्स, वो इस रोल्स फंक्शन को कॉल कर रहा है और इसके चेक कर रहा है कंटेन्स स्लग, जो हम स्लग भेज रहे हैं वो इसमें डिफाइन है या नहीं। तो अगर तो वो डिफाइन है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो रोल्स क्या कर रहा है, रोल्स चेक कर रहा है कि यूज़र के कितने रोल्स हैं, जो भी हम उसको रोल भेज रहे हैं बिलोंग्स टू मैनी, वो चेक करके हमें बता रहा है रिटर्न ट्रू या फिर रिटर्न फॉल्स। तो बेसिकली ये एक कंडीशन है। एंड अगर आपको बिलोंग्स टू मैनी नहीं पता तो हमारी आप पहले, इससे पहले वाली हमने एक वीडियो डाली थी वन टू मैनी हैज़ मैनी, आप उसको भी एक बार ज़रूर जाके चेकआउट करो। उसमें हमने बताया हुआ है कि हैज़ मैनी हम रिलेशंस कैसे बनाते हैं एंड उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम इसको एग्जांपल को लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक रोल को क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। तो डायरेक्टली हम डाटाबेस के अंदर क्रिएट कर लेंगे अपने रोल को। एक तो रोल के अंदर जाके इंसर्ट, तो नेम हम ले लेंगे कस्टमर एंड स्लग ले लेंगे स्मॉल लेटर में कस्टमर। तो इसको गो कर देंगे। ओके, तो हमारे पास एक रोल को क्रिएट कर लिया हमने कस्टमर नाम से। आप चाहो इसमें एडमिन भी क्रिएट कर सकते हो, यूज़र, नॉर्मल यूज़र, या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो आप उसका भी रोल क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके बाद हमने एक यूज़र को क्रिएट करेंगे एंड उसमें ये वाला रोल को हम अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम कर लेते हैं चेक यूज़र लॉगिन। तो ये बेसिकली मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर ये राउट्स बनाए थे, तो इसको भी देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, एक रोल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर क्लास, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट यूज़र करके, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। डेवलपर कॉर्नर, इसमें हम एक डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर रोल, यहाँ से हम मॉडल को कॉल करवाएंगे वेयर, जो हम इसमें स्लग पास करेंगे वो, लेके फर्स्ट। ओके, तो अब देखना हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो रोल टेबल था हमारा उसमें से हम स्लग को हमने कॉल करवा के हमने डाटा यहाँ से रिट्राइव कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने यूज़र ऊपर क्रिएट किया है, अब ध्यान से देखना यूज़र के जो रोल्स हैं, अब ये हमारे डाटाबेस के अंदर, सॉरी हमारे मॉडल के अंदर रोल्स फंक्शन को कॉल कर रहा है एंड उसमें हम क्या कर देंगे अटैच, क्या करना अटैच हमने डॉलर कस्टमर को। अब देखो ये यूज़र मॉडल के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मॉडल इसको असाइन हो गया यूज़र वेरिएबल को। तो इसने यहाँ पे हमारे एक डाटाबेस के अंदर क्रिएट किया यूज़र, तो मॉडल हमने यहाँ पे हमारा इसको इनिशियलाइज हो गया। तो इस यूज़र मॉडल के अंदर जो रोज फंक्शन है उसमें अटैच कर दो ये कस्टमर को, कस्टमर रोल को। तो बेसिकली ये रोल आ गया हमारे पास और यहाँ पे ये जो कस्टमर वेरिएबल है इसमें हमारा जो रोल मॉडल है वो आ गया एंड जो यूज़र है इसमें हमारा यूज़र मॉडल आ गया। तो हमने क्या किया, इसमें अटैच करवा दिया उसको कस्टमर को। तो हम इसको सिंपली कॉल करवाएंगे क्रिएट यूज़र web.php क्रिएट यूज़र। तो ये हमारा फंक्शन है एक क्रिएट यूज़र। तो यहाँ पे इसने फंक्शन को चला दिया है। तो हम देखेंगे यूज़र अंडरस्कोर रोल्स में। अब देखो इसने क्या किया, यूज़र अंडरस्कोर आईडी हमारी 23 है, हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक और अच्छी चीज़ मिलती है देखने में के लिए कि अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा ये किस यूज़र आईडी का है। तो अगर हम इसको करेंगे ओपन तो इसने हमें
वो आईडी ला के दे दी कि आईडी 23 है, इसका नेम डेवलपर कॉर्नर है, ईमेल दिस और ये इसकी क्वेरी आ गई। एंड अगर हम रोल की बात करें तो रोल उसने असाइन किया रोल आईडी 1, तो ये भी इसने बता दिया कि ये कस्टमर है एक, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली हमने चेक करवाया यूज़र का रोल को अटैच करवा दिया हमने। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने लॉगिन फॉर्म के अंदर यूज़र को चेक करेंगे कि जो हमने लॉगिन किया है ये वही यूज़र है या दूसरा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जाएंगे तो यहाँ पे एक मैंने पहले एक यहाँ पे हाँ एक यहाँ पे चेक यूज़र करके मैंने ऑलरेडी इसमें पहले जो वीडियो थी मैंने एक सिंपल लॉगिन फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हम ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। तो सिंपल एक लॉगिन फॉर्म है। तो ये लॉगिन फॉर्म क्या कर रहा है, चेक यूज़र लॉगिन, वेब के अंदर गए, चेक यूज़र लॉगिन दिस, यहाँ पे अपने ईमेल वैलिडेट करवाई, पासवर्ड वैलिडेट करवाया और यहाँ पे हम करवा रहे ऑथ अटैम्प्ट दिस। तो यहाँ पे हम अगर वो ऑथ अटैम्प्ट ठीक है तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे इफ़। अब ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं तो बेसिकली हम ये मिडल वेयर के अंदर हम यूज़ करते हैं जो हमारे राउट्स होते हैं वो। इफ़ ऑथ यूज़र, जो इसमें ऑथ यूज़र है, हैज़ रोल, अब ध्यान से देखना इसका मैजिक, हैज़ रोल कस्टमर, तो इसमें हम प्रिंट करवा लेंगे कस्टमर रोल। इफ ऑथ यूज़र हैज़ रोल कस्टमर, अनडिफाइंड मेथड हैज़ रोल, ये भी ठीक है। एक बार चेक करेंगे हम इसको। तो हम अपने चलेंगे लॉगिन फॉर्म के अंदर। तो ये इससे पहले हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ था, सिंपल एक लॉगिन फॉर्म है जो कि क्या कर रहा हमें डुप्लीकेट एंट्री, ये नहीं हमें करना था, हमें एक्चुअली चेक यूज़र लॉगिन को हमने क्रिएट करवाना था। तो देखेंगे अगर हमारे पास इसका यूआरएल है, चेक यूज़र रिटर्न व्यू, ओके, हमने एक्चुअली चेक यूज़र करना था। तो ये बेसिकली सिंपल लॉगिन फॉर्म है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने ईमेल और पासवर्ड को डालेंगे और अपने रोल को चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले ईमेल को देख लेंगे हमने क्या ईमेल डाली थी। अपनी ईमेल डाली हमने यूज़र दिस एंड पासवर्ड developer@123। तो इसको सबमिट करवाएंगे। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये जो रोल है वो कस्टमर रोल है। अगर हम कोई और इसमें क्रेडेंशियल्स डालते या फिर हम इसमें हम ये ले लेते हैं, बेसिकली इसमें जो पासवर्ड था हमारा सेम ही था। तो सबमिट करेंगे, रिफ्रेश, सबमिट। तो यहाँ पे इसने बता दिया इनवैलिड यूज़र। तो बेसिकली हमारी कंडीशन जो है वो ये है कि अगर यूज़र का रोल है कस्टमर तो तभी वो कस्टमर रोल प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो इनवैलिड यूज़र को बता देगा। तो ये बेसिकली हमारा जो बेसिक एक यूज़र रोल्स का हमारा एक फंक्शन है, एक मेथड है क्रिएट करने का। तो सेम अगर आप चाहो तो इसमें सेम परमिशंस को भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें क्या आ जाएगा, हैज़ रोल की जगह हैज़ परमिशन, रोल्स की जगह परमिशंस आ जाएगा। एंड उसमें क्या है कि आपको रोल की जगह एक आपको यूज़र परमिशन करके आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसमें परमिशंस देनी पड़ेगी। तो दोनों केस में हमारे जो मेथड है वो सेम है, बस हमारा क्या है कि इसमें यूज़र रोल्स आ गया और उसमें यूज़र्स परमिशंस आ गया। एंड हमें एक और हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शनलिटी मिलती है कि मान लो आपने चेक करना है कि हमारे पास वो कौन से यूज़र्स हैं जिसका जो रोल है वो कस्टमर है। तो वो हम कैसे देखेंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कस्टमर डॉलर कस्टमर यूज़र वेयर हैज़, कौन से टेबल से, रोल से, फंक्शन यूज़ डॉलर रोल। अभी देखना यहाँ पे क्यों वेयर स्लग स्लग, उसको हम कह देंगे गेट। स्लग ओके। तो यहाँ पे क्या आना था कि जो रोल है वो, तो रोल हम इसको बता देंगे ये वाला, एंड यहाँ पे एक हम प्रिंट फंक्शन को देख लेंगे, प्रिंट स्कोर आर एंड डाई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले उसको बता रहे हैं कि ये हमारा जो रोल है कस्टमर, एक हमने उसको रोल बता दी कि इस रोल के हमें यूजर्स चाहिए। तो उसको हमने कह दिया कि ये जो हमारा रोल है कस्टमर, तो यूज़र टेबल के अंदर जाए, ठीक है। तो कहाँ से क्वेरी लगानी है, तो बेसिकली हमने इसको क्या बताया कि यूज़र टेबल से डाटा लेके आना उन यूज़र्स का वेयर हैज़ रोल्स, रोल्स टेबल के अंदर ये जो रोल है वेयर स्लग जो है, जो रोल्स टेबल के अंदर जो स्लग है इसके इक्वल हो, रोल के इक्वल हो। तो ये रोल के कस्टमर रोल है। तो सिंपली हमने क्या किया इसमें कि यूज़र टेबल के अंदर जाके वो यूज़र्स लेके आए जिस यूज़र्स का रोल्स टेबल में ये रोल हो, जिन यूज़र्स का रोल टेबल में ये रोल हो। तो उसने क्या किया, रोल्स टेबल में गया, उसने देखा कि कस्टमर नाम का जो हमारे पास स्लग है वो लाओ, एंड उसके बाद वो गया इस रोल्स के अंदर, ये जो रोल्स हमने फंक्शन बनाया हुआ था बिलोंग्स टू मैनी में, इसने यहाँ पे क्या किया, रोल आईडी हमारे पास आ गई यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्लग के थ्रू हमारे पास रोल आईडी आ गई, रोल आईडी मान लो हमारे पास 1 आ गई। तो उस 1 को वो क्या करेगा, इस रोल्स फंक्शन में कॉल करवाएगा। तो जब इस रोल्स फंक्शन के अंदर जो रोल आईडी 1 है वो आएगी, तो वो यूज़र अंडरस्कोर रोल से हमें यूज़र अंडरस्कोर आईडी को गेट करके देगा, जिसकी रोल जिसका होगा कस्टमर। तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे गेट कस्टमर को। तो सिंपली हम यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन कॉल करवाएंगे, चेक करने वाले सेव करेंगे गेट कस्टमर। तो यहाँ पे देखो हम एक और काम करते हैं, इसको गेट टू एरे कर लेते हैं, टू एरे। अब देखो इसने हमें क्या लगे दी, जो आईडी नंबर 23 है उसका ये नेम है, ये ईमेल है, उसका ये डाटा है। तो ये सिंपली उसने हमें क्या ला के दे दिया, यूज़र का डाटा ला के दे दिया। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी और रोल है तो वो भी हमें इस तरह ला के दे देगा। तो बेसिकली एक सिंपल मेथड है जो हम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं परमिशंस के अंदर एंड यूज़र के रोल्स को डिफाइन करने के अंदर। तो ये जो कंडीशन है ओथ यूज़र हैज़ रोल कस्टमर, तो ये सेम कंडीशन अपने मिडल वेल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, अपने राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा राउट हमारे किस रोल को असाइन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।